हेलो डियर स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र वर्मा डी के सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पूर्णांश के बारे में पढ़ा था। जिसको सही से क्लियर ना हो वो वीडियो का पहला पार्ट देख लें। एक नज़र यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ 0 लिया था और इधर धनात्मक पूर्णांक जा रहे थे, धनात्मक, और इधर ऋणात्मक पूर्णांक लिखे जाते हैं। 0 से बड़ा कौन? +1, +2, +3, +4। ऐसे ही जब इधर आएंगे तो -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। इसी तरह से इधर संख्या घटती जाएगी और उधर संख्या बढ़ती जाएगी। ये अपने लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन बड़ा है, कौन सा बड़ा है या कौन बड़ा है, कौन सा बड़ा है या फिर कौन बड़ा है। देखिए, पहले हम सिंपल लेते हैं। बहुत छोटी चीज़ है और सभी को आती है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारा गलत हो जाता है। जैसे लिखा है 2, 5, 6, 3, 9, 8। अब ऐसे यहाँ लिखा है 2, 5, 6, 3, 8, 9। ठीक है, यहाँ कितना भी नंबर हो सकता है, यहाँ कितना भी नंबर हो सकता है ऐसे। अब हमें देखना कैसे, हम अगर पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से पढ़ते रहेंगे। अगर आपको जल्दी में है और टाइम नहीं है तो इस तरह से भी मिला सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 5, 6, 6, 3, 3, 9, 8। देखिए यहीं से यहाँ 9 है और यहाँ 8 है। ठीक है, तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ 8 आ गया। सबको पता है कि 9 बड़ा होता है, तो इसलिए ये बड़ा है। इस तरह से हो गया। कहीं भी कोई भी चीज ले सकते हैं। पहले तो हम सिंपल अंक ले ले रहे हैं। अब जीरो के बारे में, 0 अगर पहले लिखा हो तो होती है, और संख्या के बाद 0 लिखा हो तो वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हम ऐसे ले लें 0, 0, 5, 8, 2, और यहाँ देखें 0, 5, 8, 2, 0। अब देखिए यहाँ से मिलाना शुरुआत करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ 2 मिलाए, यहाँ 2 मिलाए, यहाँ 0 मिलाए, यहाँ 0 मिलाए, यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, यहाँ 0 है और यहाँ 5 है। तो इससे पता है कि 0 बड़ा है कि 5, सबको पता है, इसलिए 5 बड़ा है तो 1 बड़ा हो जाएगा। ये चिन्ह, जो संख्या बड़ी होती है उधरी इस चिन्ह का मुंह खुला रहता। ये तो हो गई सिंपल सी बात, एकदम छोटे बच्चों वाली। बट क्वेश्चन कैसा आता है, चाहे हम कोई सा भी एग्जाम ले लें, उस सब में एग्जाम कैसे आता है कि कौन सा बड़ा, पॉइंट वाले। क्योंकि होता क्या है, ये तो सिंपल संख्या है, इसमें तो सभी कर लेते हैं। पॉइंट में दिक्कत आती है कि लिखा है, हम मान ले 2.5386, फिर यहाँ लिखा है 2.5368, ऐसे लिखा है। अब देखिए वो ही मेथड ऐसे, यहाँ 2, यहाँ 2, पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इसको जो पॉइंट से पहले लिखा जाता है इसे बोला जाता है पूर्णांश। संख्याएं लिखी रहती हैं उन्हें बोला जाता है दशमलवांश। ठीक है ना, दशमलव। एक दशमलव के बाद की जो संख्याएं आती हैं इन्हें दशमलवांश, और इधर का पूर्णांश। तो जब भी दशमलव में संख्याएं आती हैं तो हम दशमलव से पहले वाली संख्या को देखते हैं कि वो ज्यादा है या कम। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को नहीं देखते हैं, पहले देखने से पता चल जाता। यदि दशमलव से पहले की संख्याएं सेम हो, फिर दशमलव के बाद की संख्याओं का हम मिलान शुरू करते हैं। जैसे इसमें देख लिया जाए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, पूर्णांश दोनों में सेम है, पॉइंट है, पॉइंट। अब पॉइंट के बाद की संख्या है 5, 5, 3, 3, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, इसलिए ये संख्या बड़ी है। क्योंकि जब तक हमें छोटी और बड़ी संख्या छांटना नहीं आएगा, हम आरोही और अवरोही क्रम में नहीं लगा सकते हैं। अब हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन बना लिया हमने समझने के लिए कि 0.0024, फिर
0.0240, उसके बाद 0.0420, इस तरह से लेनी है संख्या में। अब देखिए ध्यान से, हमको क्या करना है, इनको सबसे आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर, पहले हम बता चुके हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। अब समझिए, इसमें हमें मिलाना है, वही सेम ट्रिक है, एकदम सिंपल। दशमलव से पहले वाले को पूर्णांश बोलते हैं, तो सब जगह पूर्णांश देखो, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, सब जगह पूर्णांश बराबर है। अब दशमलवांश में जब पहुंचेंगे तो दशमलव के बाद 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0। देखिए दशमलव से पहले 0 है, पहले 0 1 हो गया, दशमलव के बाद 1 0 है, यहाँ 1 0 है, यहाँ 1 0। उसके बाद जैसे दूसरे पहुंचेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। पता चल रहा है यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यानी कि बड़ा कौन है 4। तो इसका मतलब ये पहले नंबर पे हो गई, बड़े में, ये बड़े की बात कर रहा हूँ। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे छोटा 0 है तो पहले नंबर पे J, इससे बड़ा कौन है 2, फिर A और उसके बाद 4 है तो ये 3। तो इनको आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे, ये आरोही क्रम में ही लगी हुई हैं, तो 0.0024 और इससे बड़ा कौन है ये 0.0240, फिर 0.0420, इस तरह से इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। इसके बाद हम थोड़ा पूर्णांश वाली संख्याएं भी देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इन संख्याओं को। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, लिखा होगा 48.026, 2.8026, 28.060, 28.086, इस तरह से लिखा है। अब इनको आरोही क्रम में लगाना है। अब आरोही क्रम में हम कैसे लगाएंगे, हमने जो तरीका बताया उसी मेथड से हमें देखना है कि कौन सबसे छोटी संख्या है और कौन सबसे बड़ी। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए पूर्णांश, देखिए इस दशमलव से पहले पूर्णांश यहाँ कितना है 28 है, और यहाँ कितना है 2 है, यहाँ 28 है और यहाँ 28। तो इसका मतलब छोटा कौन हुआ ए, ये छोटा हुआ ना, क्योंकि यहाँ पूर्णांश 2 है और यहाँ 28। तो ये पूर्णांश हुआ, तो इसका मतलब आएगा 2.8026। तो ये तो हमने लिख लिया, अब इसको हम छोड़ देते हैं। अब 3 में हम देखते हैं कि इसके बाद कौन आएगा, इससे बड़ा कौन है। तो देखिए 28 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, वही मेथड है। दशमलव के बाद 1 0 है, 1 0 है और 1 0। उसके बाद देखिए 0 के बाद यहाँ 2 है और यहाँ 6 है और यहाँ 8 है। तो जब यहाँ 2 है इसका मतलब 2 6 8, यानी कि पहले 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, तो इससे बड़ा ए है 28.026। फिर उससे बड़ा ए है 28.00, उससे बड़ा 28.086। इसी तरह से हम, अगर अवरोही क्रम बोलेगा तो इसी तरह से हम इसको उल्टा कर देंगे। अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। तो इस तरह से हमने समझ लिया दशमलव वाले भी
और सादा संख्याएं भी, दोनों टाइप की संख्याएं हमने समझ ली। अगली वीडियो में हम इसका अवरोही क्रम बताएंगे और उसके बाद फिर हम भिन्नों के रूप में बताएंगे, क्योंकि भिन्न में क्या होता है, जब ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है तो वो पूछ बैठता है कि ये भिन्न बड़ी है कि ये भिन्न बड़ी है, तो देखते ही पता चल जाता है 6 बन जा 6 और 5 बन जा 5, इसका मतलब इधर 6 आया इधर 5 आया तो ए वाली भिन्न बड़ी होगी। इसका मेथड है और अगली वीडियो में हम ये बताएंगे। इससे और सवाल करिएगा, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की बुक हो, चाहे वो किसी भी क्लास की बुक हो, उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन 1-2 करके, एक दो क्वेश्चन देखिए करके कैसे करे जाएंगे। जैसे लिखा है 4.052 कामा 4.025 कामा 6.05 कामा 4.502, इस तरह से लिखा है। इनको आरोही क्रम में लगाना, इसमें हम केवल आरोही क्रम ही पढ़ रहे हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। मैंने कहा दशमलव से पहली संख्या को पूर्णांश बोलते हैं, तो सबसे पहले तो पूर्णांश को देख के ही पता चल जाता है कि कौन सबसे छोटी संख्या। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यानी कि 3 में 4 आ गया और 1 में 6 आ गया, तो ये तो बड़ी है, 4 से तो बड़ा है 6, तो इसका अभी हम क्रम नहीं देते हैं। अभी 4 में 3 पद आ गए, 1 2 3। अब इसको देखिए सबसे पहले छोटा कौन है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, क्योंकि इसमें तो 6 है तो इसे अभी हम नहीं लेते हैं। जब तीनों में 4 है छोड़ दिया। पॉइंट देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ 0 है, पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 5 है। इसका मतलब ए भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ 5 आ गया, यहाँ 0 यहाँ 0, ए भी बड़ा है तो इसे भी छोड़ दिया। अब इन दोनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन है। पहले 4 4 पॉइंट 0 0, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये छोटा है तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद अब इसमें देखिए, अब इसमें देखिए 4 4 पॉइंट यहाँ 0 लिखा है, ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद जब ये पहला हो गया दूसरा हो गया, ये तो हो गए, अब बचे अब यहाँ पूर्णांक 4 है, यहाँ 6 है, तो ये 3 नंबर पे हो गया और ये 4 नंबर पे हो गया। तो इनको इस तरह से क्रम पे लगाएंगे। पहले नंबर 1 आएगा तो कितना आएगा 4.025, उससे बड़ा नंबर 2 आएगा, नंबर 2 ये है यानी कि ये है 4.052। उसके बाद 3 नंबर आएगा यानी कि 4.502। उसके बाद फिर 4 नंबर आएगा 6.050। तो इस तरह से हम आरोही क्रम लगाना सीख गए। इस वीडियो में, अगली वीडियो में हम अवरोही क्रम पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद भिन्न में आरोही और अवरोही क्रम लगाना डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुई हो, तो कमेंट करके जरूर, और हम इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।